साहब ये फरमाइएगा कि अब देखें दो मतलूब कुव्वतें हैं अफगानिस्तान के अंदर। एक दाइश है जो अमेरिका को मतलूब है और उसका मोस्ट वांटेड पर्सन जो है रियासत पाकिस्तान की मदद से अमेरिका के हवाले हो गया, वो रास्ते में है, पहुंच जाएगा सुबह तक मेरा ख्याल है। और दूसरा जो पाकिस्तान को मतलूब है टीटीपी है। तो अब मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में टीटीपी और दाइश की वजह से पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। देखिए, इसके अलावा और भी बहुत सारे एवेन्यूज हैं। टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान के माजी में भी अमेरिका के साथ ताल्लुकात में उतार चढ़ाव तो आता रहा है, लेकिन कभी कशीदा उस लेवल के नहीं हुए कि जहां पे बिल्कुल ताल्लुकात रियासती सतह पे खत्म हो जाएं। इदारे एक दूसरे के साथ काम भी करते हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होती है। और ये जो हालिया कार्रवाई हुई है, ये भी जिस माहौल के अंदर हुई है, शायद ही किसी को पता हो, पर पीछे काम हो रहा था और इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही थी और उसी वजह से ये कार्रवाई हुई। दूसरी बात यह है कि ये जो ट्रंप साहब ने, जिस तरह आपने भी बताया कि पहली दफा किसी का शुक्रिया अदा किया, तो मेरे ख्याल में इसको जो मर्जी इसको छोटा करने की कोशिश करता रहे या इसकी सिग्निफिकेंस को कम करने की कोशिश करता रहे, नो डाउट कि इससे हुकूमत को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। वो हुकूमत जो है, वो जो फोटो खिंचवा के इधर उधर जो है छोटी छोटी चीजों पे बूस्ट लेने की कोशिश करती है, बेलारूस के सदर को जो प्रोटोकॉल देती है, उनकी तारीफ अगर ट्रंप ने की है तो मेरे ख्याल में वो बूस्ट लेंगे और क्रेडिट वो लेंगे। अब इसमें तहरीके इंसाफ क्या मायूस होगी या नहीं होगी वो भी मुझे नहीं पता, लेकिन असल इशू ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो अदम इस्तेहकाम की सिचुएशन है सियासी, क्या वो खत्म हो जाएगी? वो बड़ा क्वेश्चन है। और उसका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से है, उसका ताल्लुक पाकिस्तान की अदालतों से है। क्या लोगों को अदालतों से इंसाफ मिलेगा? अभी बेग साहब ने जो बात की खदीजा शाह साहिबा के हवाले से कि उनके लिए कॉल आई और उनको छोड़ दिया गया, देखें ना, यही तो अलमिया है। अगर किसी ने कोई जुर्म किया, अगर कॉलों पे हमने छोड़ना है, इट मींस कि हमारा अपना निजाम। इस वक्त पूरी दुनिया यही कर रही है। ट्रंप सऊदी अरेबिया को कहते हैं $1000 अरब देने, वो कहते हैं 600 अरब डॉलर हाजिर। जी जी। और मैक्सिको देख लें, कनाडा देख लें, चाइना देख लें। और ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, मैं आपको बता दूं इस खित्ते में। हाँ जी। तो वो जो मैं अर्ज कर रहा था कि जब तक हमारा अपना निजाम यहाँ पे बेहतर नहीं होगा, अपने मामलात बेहतर नहीं होंगे, तब कभी हुकूमत होप लगा के बैठी रहेगी, कभी अपोजिशन होप लगा के बैठी रहेगी। होप हमारी होनी चाहिए अपने निजाम के अंदर, जिस तरह बेग साहब ने भी फरमाया कि अपनी अदालतों से और अपने आइन से। वो सूरत हाल मुझे इधर नजर नहीं आ रही। वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धचका लगा है या नहीं इस पर? नहीं, अब तो मुझे नहीं पता कि कितना धचका लगा, पर टू बी ऑनेस्ट जो ट्रंप की पर्सनैलिटी है ना, जो इन्होंने आज शुक्रिया अदा किया, कुछ नहीं है वैसे। वो आप उन्होंने जो ज़ेलेंस्की के साथ किया वो भी गैर रवायती है। तो ये नहीं हो सकता कि ट्रंप ने एक बात कर दी तो तमाम क्लीन चिट मिल गई, और दूसरा ये कि अगर ट्रंप कोई बात कर देंगे तो तहरीक इंसाफ को क्लीन चिट मिल जाएगी। मामलात आपने पाकिस्तान में हल करने, कोई भी उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि बाहर से कोई आपका मामला हल करेगा, तो मेरे ख्याल में वो गलत होगा। अब जैसे ये फरमाइएगा बेग साहब के ट्रंप का वैसे पता कोई नहीं है, हो सकता है कि वो पाकिस्तान को कहे बहुत अच्छा किया आपने, अब मजीद काम करें, एक और शॉपिंग लिस्ट देके कहे जितना असला हमारा अफगानिस्तान के अंदर रह गया तो सारा निकाल के हमें दे। तो पता कोई नहीं है ट्रंप का, कल को फिर जाए। अच्छा चौधरी साहब, मैं आपको बता दूं कि जो अफगानिस्तान हमारे साथ कर रहा है इस वक्त, हमारी डिप्लोमेसी और एस्टेब्लिशमेंट साइड से भी जो नेबरिंग सारी कंट्रीज हैं सराउंडिंग में, उन सब के पास हम जा रहे हैं कि आप देख लें अफगानिस्तान क्या कर। तो आने वाले दिनों में आपको एक बहुत बड़ा शिफ्ट और पॉलिसी पाकिस्तान स्टेट की तरफ से नजर आएगी। या तो हम अगेंस्ट अफगानिस्तान हमने बॉर्डर बंद किए हुए और वो बाज नहीं आ रहे, उनके पीछे जो फोर्सेस हैं नेचुरली गवर्नमेंट को, एस्टेब्लिशमेंट को पता है। तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान जिस लय में हमारे खिलाफ काम कर रहा है वो आने वाले दिनों में नहीं कर पाएगा, और ये बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। लेकिन देखिए उसमें सर डबल एज है ना सर, अगर हम अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात खराब कर लेते हैं तो वो फिर उसी तरह हामिद करजई की तरह इंडिया की तरफ चला जाएगा और इंडिया वहां पे अपने कौंसल खोल देगा, तो दोनों साइडों पे प्रेशर होगा फिर। नहीं, अभी भी जो आपका ख्याल है, ये जो फाइनेंसिंग इन लोगों को हो रही है वो कहां से आ रही है? वो इंडिया से आ रही है। और इनके पास पैसे कहां से आ रहे हैं? पहले तो चले जी और पैसे थे, ये तालिबान आगे से इनको रोक भी नहीं रहे। तो मकसद ये है कि हमें फॉरएवर कुछ सोचना पड़ेगा इन अफगानियों के बारे में, जो नफरत वो हमारे साथ या हमारे मुल्क के साथ रख रहे हैं। अब दूसरी बात, मैं काज़मी साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ। देखें, जो इंटरनेशनल रिलेशंस है ना जी, आपने भी दुनिया देखी, मैं बाहर भी रहा, काम भी किया, मुल्कों की सतह पर फेवर इस तरह नहीं मिलती कि आप प्रेसिडेंट ऑर्डर कर दे। तो तहरीक इंसाफ को देखने, इन्होंने हर वो काम किया जो एंटी स्टेट था। इन्होंने फौज के खिलाफ 9 मई कर दिया, इन्होंने IMF को लेटर लिखा, IMF के पास चले गए, इन्होंने हर काम करके देख लिया। इन्होंने कहा
कि ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे ना भेजें। सही बात। ठीक है जी। आखिरी ये था कि ट्रंप इनको छुड़ाएगा। और यार फॉर गॉड सेक, कि मतलब अकल के अंधे हैं आप लोग। आपने जितना लॉबिंग को अरबों रुपए दिए लॉबियस्ट को। नहीं, इनके पास अरबों रुपए हैं। बिल्कुल है, और वो कोई और पे कर रहा है। नहीं, और कौन पे कर रहा है? वो नेचुरली जो एंटी स्टेट पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं लोग, वो पे कर रहे हैं इनको। तो मकसद ये है कि आपने सियासत करनी थी। इन्होंने कहा देखिए गवर्नमेंट एक कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट अपोजिशन है। अगर आप मुल्क के साथ सिंसियर हैं, 5 साल इंतजार करें, आपकी बारी आ जाएगी। आप 5 साल रहे, पौने 4 साल रहे, आप चलाते रहे। मैं समझता हूं उस वक्त ही अपोजिशन को इसका साथ देना चाहिए। इसने खुद साथ नहीं लिया, तो अभी भी एंटी स्टेट काम नहीं करना चाहिए। उसमें अवाम में 25 करोड़ लोग हैं यार। ठीक है। और आपके सवाल का जवाब है कि अगर वो अमेरिका कह दीजिए हमारा असला वापस लाओ, व्हाई नॉट। अगर ये देखें अफगानिस्तान वही असला हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, अमरीकों के खिलाफ तो नहीं कर रहा ना। सही बात है। फिर तो ज़ाहिर ऑपरेशन करना पड़ेगा ना अफगानिस्तान। सर ये फरमाइएगा, ये क्या तब्दीली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब करनी चाहिए? क्योंकि मेरा ख्याल है ज्यादा रलाए उनका ट्रंप के ऊपर था और सरदस्त मेरा ख्याल है एक धचका लगा। देखिए हो सकता है शायद उनका कोई क्वार्टर ये फील करता हो, लेकिन जिस तरह मैंने शुरू में भी अर्ज किया कि तब्दीली अगर कोई करने की जरूरत है तो वो हमें पाकिस्तान के अंदर देखने की जरूरत है। जिस तरह अपोजिशन का एक किरदार है, आप इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट देख लें जो इसी हफ्ते सामने आई, जिसमें बताया गया कि जमहूरियत में 6 दर्जे कमी आई है पाकिस्तान के अंदर। क्या ऐसे माहौल के अंदर आपको किसी बाहर की आवाज की जरूरत है? देखें जब पहले जमहूरियत थी कभी यहाँ पे, ये मुझे बताएं। चर्चे तो तब होते जब क्या हुआ। नहीं वो मतलब पर अब तो उस रिपोर्ट के अंदर पाकिस्तान का शुमार आमराना हुकूमतों में किया गया है, 10 वर्स्ट परफॉर्मिंग डेमोक्रेसी। अब देखिए अब एक इदारा कर रहा है, उस वक्त तो एक बंदा करता जनरल फैज हमीद साहब के पास सारी घूमट थी। नहीं वो उस वक्त भी देखें कोई क्या हुआ था, शायद काकाना बासी साहब ने कौमी असम्बली में खड़े होकर मुतालबा किया था कि एक कर्नल के ऊपर बहुत ज्यादा है, कर्नल लियाकत जो अपोजिशन को भी डील कर रहा है, गवर्नमेंट को भी डील कर रहा है, 2 कर्नल्स रखें, एक अपोजिशन को डील करे, एक गवर्नमेंट को करे। देखिए अब बात एसएचओ तक पहुंच चुकी है। इस वक्त तो लगता है कि निजाम पूरा एसएचओ चला रहा है। तो फैज साहब तक तो चले फिर को हमने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन इशू ये है कि साहब कि ये जो आप बातें कर रहे हैं ये तल्ख रियलिटीज है ना हमारे मुल्क की। तो यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि हमें एक संजीदगी लानी पड़ेगी अपने सिस्टम के अंदर। हमें अगर हमने फैसला करना है कि हमने निजाम किस तरीके से चलाना है, हमने अगर डेमोक्रेसी चलानी है तो फिर हमें लोगों के मैंडेट का एहतराम करना पड़ेगा। फिर सबको इकट्ठा भी बैठना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इदारों को रखेते जाएं और वो आपको स्पेस भी दे दें। नहीं वो बिल्कुल ठीक है। देखिए आइन है ना, एक आइन के अंदर जो इदारों का किरदार है, जो अदलिया का किरदार, अब ये नहीं हो सकता कि अदलिया अदालत में जो अदालत है वो सियासत में मुदाखलत करे, वज़ीर आज़म को घर भेजे और उस पर तनकीद ना हो। इसी तरह अगर इस्टेब्लिशमेंट अगर कहीं पर तहरीक अदम एतमाद आ रही है और पूरी अपोजिशन बरमला कह रही है कि जी हमें एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि इमरान खान फलाने को चीफ बना देगा, इसकी हुकूमत गिरा दो, तो हर किसी को देखना पड़ेगा ना। और फिर ये जो आइन है, ये कानून है, ये ऑपोजिशन में ही क्यों याद आता है, चाहे मियां साहब हों या अब वाले हों। जब ये हुकूमत में होते हैं उस वक्त तो कौम का बाप भी होता है, उस वक्त तो सारी चीजें अच्छी बात है। तो ये एक फैसला सबको करना है। पाकिस्तान तरीके से आपको करना क्या चाहिए इस सूरत? मैं ये समझता हूं कि एंड ऑफ द डे इनको टेबल पे ही बैठना है और सरकार के साथ बैठे, पार्लियामान में बैठे। इनकी काफी तादाद है, तकरीबन हर असेंबली में इनकी नुमाइंदगी है और अच्छा साइजेबल नुमाइंदगी। डायलॉग करें और आइंदा का कुछ लाए अमल तय करें। अब मसला ये है कि जो बेचारे टेबल पे बैठना चाहते हैं, पीछे भी कमेटी बनी, वो खुद से कोई डिसीजन नहीं कर पाते अंटिल दे गो टू हडियाला। वो लीडर है सर, सबको लीडर के पास जाना पड़ता जी। नहीं वो बात आपकी ठीक है, सबको पार्टी में जाएगी, तहरीक इंसाफ ने ये चूरन बेचा था कि हम बाकी पार्टियों से मुख्तलिफ हैं, तभी तहरीक इंसाफ को लोगों ने अप्रिशिएट किया, मैंने भी अप्रिशिएट किया। लेकिन क्योंकि वो एक डिक्टेटर के हाथ आ गई है, वो कहता वाकई वो बात भी ठीक है, वो कहता पार्टी मेरी है, तो आप लोग कौन है? अब ये जो बोने आपको टीवी पे नजर आते हैं ना, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अल्लाह जानते हैं इनकी काउंसलर की अगर ये सीट पे लड़े खुद से कभी ना जीत पाए। तो ये इमरान खान की क्रेडिबिलिटी है ना सर, क्रेडिबिलिटी है, लेकिन देखें उसको उसके आगे बोलता कोई नहीं है। जितने आपको नजर आते हैं ना बड़े बड़े लीडरों के नाम आप देखते हैं, मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं, मुझे एक्सपीरियंस है, ये इनमें से एक आदमी उसके सामने नहीं बोल सकता। लिहाजा ये जब तक आप टेबल पे बैठ के ये कह रहे हैं जमहूरियत पाकिस्तान में कभी भी नहीं थी और ना आगे होगी। हमारा जहनी जमहूरियत वाला नहीं है। यहां आप सिविलियन को बिठाओ तो उसको फौजी डिक्टेटर बनने की ख्वाहिश पैदा हो जाती है, और जो डिक्टेटर है उनको पॉलिटिशियन बनने की ख्वाहिश हो जाती है। लिहाजा जमहूरियत को छोड़ देंगे, किसी और चीज का नाम है।
अगर आप टेबल पे नहीं बैठेंगे, आप एस्टेब्लिशमेंट को जितना आपने अंडर प्रेशर लाना था ला चुके, कुछ फर्क नहीं पड़ा। लिहाजा एंड ऑफ द डे उधर ही जाना है जहां आपने जाना है, टेबल पे। अगर नहीं जाएंगे इनका नुकसान है, किसी और का नुकसान नहीं। अच्छा, वैसे काज़मी साहब ये फरमाइएगा, ये रियलाइजेशन नहीं है पार्टी के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर किसी न किसी जगह पे कि हमारी डायरेक्शन गलत है और इसमें एक्सीडेंट के अलावा हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा? देखिए, हो सकता है कि यकीनन कहीं ना कहीं कोई और समझते हो कि कुछ पॉलिसीज गलत हैं और इसी वजह से हुकूमत के साथ बैठे भी मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि चौधरी साहब प्रॉब्लम इससे बड़ी है। इस वक्त अगर डायरेक्शन आप देखें जमात की नहीं, इस वक्त आपको पूरे निज़ाम की, मुल्क की डायरेक्शन को देखना पड़ेगा। कोई भी जब सारी चीजें गलत डायरेक्शन में जा रही हो तो किसी को कोई नहीं पता चलता कि मेरी डायरेक्शन सही है या उसकी डायरेक्शन सही है। जब एक बंदा इधर जा रहा है दूसरा उधर जा रहा है, तो असल में इस वक्त हमारा अलमिया ये है कि हमें कोई डायरेक्शन नजर नहीं आ रही कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हम जमहूरियत की तरफ जा रहे हैं, हम फस्तायत की तरफ जा रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की तरफ जा रहे हैं, या हम किसी आमरीत की तरफ जा रहे हैं। तो कुछ समझ नहीं आ रही, जो खिचड़ी बनी हुई है। अब आप देख लें कि इस वक्त निजाम की खूबसूरती के भुट्टो के वारिस और ज़ियाउल हक के जानशीन इकट्ठे हुए हैं, तो कभी किसी ने सोचा था कि ऐसा होगा? तो ये ओवरऑल कंफ्यूजन है निजाम की, जहां पे हर किसी ने फैसला करना है। अगर इसमें चुन के आप एक फरीक को निकाल लेंगे कि जी इस्टेब्लिशमेंट ये करे तो ठीक होगा, कभी भी ठीक नहीं होगा। अदलिया ये करे तो ठीक, कभी भी ठीक नहीं होगा। इसमें हर किसी ने देखना है कि यार ये जो आइन वाली डायरेक्शन है, एक एक गियर जरा पीछे करें और इस पे जरा गाड़ी चढ़ा के देखें तो शायद कोई मामला हल हो जाए। तो सबको अपनी डायरेक्शन दुरुस्त करनी पड़ेगी। अच्छा, एक इशू कल से जरा डिस्कस भी हो रहा है और जाहिर है बड़ा अफसोसनाक है कि बन्नू कैंट के अंदर हमला हुआ और उसमें 16 दहशतगर्द थे, उनको तो खैर एलिमिनेट कर दिया है और तकरीबन 18 के करीब लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं और उसमें 32 जख्मी भी हैं। बड़ा खौफनाक इंसिडेंट है और इस इंसिडेंट से हमें क्या सीखना चाहिए, ये एक सवाल है आपके पास। छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक को दोबारा जरूरत।